Students, welcome again. Today is the practical day of class 6 science and the chapter is changes around us. First of all, we will see some changes and after that we will discuss about the type of changes. Is this reversible or irreversible? And after that, what are the forces behind the changes? बेटे पहले हम क्या देखेंगे कि चेंजेस को देखेंगे कि हमारे आसपास कौन सी चेंजेस हो रही हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो चेंजेस है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। और थर्ड हम क्या देखेंगे कि जो भी चेंजेस आई हैं उसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी फोर्स है जो ये काम कर रही है। राइट, चलते हैं, पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। दिस बॉय इज इनफ्लेटिंग द बैलून। ये बच्चा क्या कर रहा है, देखिए बैलून फुला रहा है, फूंक मारने की कोशिश कर रहा है और देखिए बैलून का साइज बड़ा हो रहा है। राइट, इससे क्या हो रहा है, क्या क्या चेंज आया? देयर इज अ चेंज इन शेप एंड चेंज इन साइज। साइज भी बड़ा हुआ और उसकी शेप भी बदल गई है। राइट, लेकिन क्या इस बैलून को हम दोबारा से छोटा कर सकते हैं? डज दिस इनफ्लेटेड बैलून कैन बी रिड्यूस्ड? इसका साइज बड़ा है, इसी को हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। फैलने को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। तो यहां पे क्या लगा रहा है? फोर्स। यहां फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ठीक, कौन सी फोर्स लग रही है? ठीक है, हवा को फोर्स दे रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है यहां से। तो ये सारी फोर्सेस मसल की फोर्स मिलकर इसको फुला रही है। अब इसको छोटा करके दिखाएंगे जरा, छोटा कैसे होगा ये। देखिए ये हवा बाहर निकाल दी और ये छोटा हो गया। राइट, क्या इस हवा में ताकत थी? डज द एयर दैट कम्स आउट, राइट, इज दैट हैव एनी पावर? Yes. शो इट अगेन। इन्फ्लेट द बैलून एंड लेट इट फ्री। इसको आजाद छोड़ो, जरा बिल्कुल सामने रख के छोड़ो। देखिए बैलून आगे को क्यों गया? क्योंकि जितनी एयर इससे इधर को निकली है उतना उसको फोर्स कहां लगी? आगे की तरफ लगी है। ये आप आगे पढ़ेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ में। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? डो। डो क्या होता है? गूंदा हुआ आटा, है ना। इसको मैं दबा रहा हूं, देखिए। फिर मैंने क्या किया? मस्कुलर फोर्स लगाई है। अगेन इट इज अ मस्कुलर फोर्स। राइट, अब मस्कुलर फोर्स कब काम की? जब मैं इसको टच किया। क्या मैं दूर से इसको दबा सकता था? नहीं। ऐसे करके दबा रहा हूं दूर से, देखिए नहीं दब रहा ना। तो ऐसी फोर्सेस जो टच होकर काम करती है उनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। पहले तो ये भी याद रखना है। तो ये कौन सी फोर्स है मेरी जो लगी? मस्कुलर फोर्स। देखिए इससे क्या हुआ? व्हाट आर द चेंजेस इन द डो? डो में कौन कौन सी चेंजेस आई? इट्स शेप चेंजेस, ऑल्सो चेंज। राइट, तो यहां पे दोनों के अंदर चेंज आया है एंड इट्स, तो ये कौन सा चेंज है? क्या रिवर्सिबल है? क्या इसको हम दोबारा कर सकते हैं? अगर मैं चाहूं तो इस आटे को इस तरह से इकट्ठा कर दूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा? हमारा आटा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कौन सी चेंज है? इट इज अगेन ए रिवर्सिबल चेंज। राइट, फिर से देखिए मैंने इकट्ठा कर दिया और ये होगी रिवर्सिबल चेंज। और दूसरी तरफ देखिए बेटे, नीचे से हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करके क्या हुआ? जो आटा हमने इसके ऊपर डाला था वो क्या बन गई? चपाती। क्या इसको दोबारा हम आटा बना सकते हैं? क्या ये दोबारा डो बनेगी? नो। तो हम क्या देखते हैं? हीट आल्सो रिजल्ट इन चेंज। जो हीट है, जो ताप है, वो भी चीजों में बदलाव लेके आता है। लेकिन ये बदलाव कौन से हैं? दीज आर, ये कौन सा बदलाव आया? दिस इज इरिवर्सिबल। ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। हम इसको दोबारा क्या नहीं बना सकते हैं? डो नहीं बना सकते हैं। दोबारा से इसको आटे में नहीं बदल सकते हैं। राइट, ये देखिए ये क्या आइस क्यूब्स हैं। अगर देखिए मैंने इसके अंदर आइस डाली है बेटे, और जैसे स्टोव ऑन किया आइस क्या होगी? पिघलनी शुरू होगी। तो ये सॉलिड टू लिक्विड हो जाना, दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऑन द अदर हैंड, यहां देखिए जो वाटर है वो क्या होके जा रहा है ऊपर को? देखिए वो ऊपर को क्या आ रही है? दीज आर द वेपर्स। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस बनना क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। लिक्विड टू गैस, यहां ध्यान से देखेंगे आपको लगेंगे वेपर्स आ रही कुछ कुछ ऊपर को। दीज आर ऑल, दिस इज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ द conversion of the liquid to gas is called the, जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है? बॉइलिंग। लेकिन नॉर्मली भी ये पानी गैस बन के उड़ जाता है, अभी भी हमारा उड़ रहा है तो है ना। अगर हम ऐसे भी बाहर रख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पानी उड़ जाता है ना, किसी बर्तन में रखा हो, गर्मियों में अपने आप ही गायब हो जाता है। तो पानी कहाँ गया? वो वेपर बन के उड़ गया। दैट इज इवेपोरेशन। तो हमने क्या देखा? चेंजेस आर देयर। चेंजेस के पीछे हमारी मस्कुलर फोर्स काम करती है या फिर हीट भी काम करती है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्शन, देखिए दबाइए इसको, जिसका साइज छोटा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। छोड़ देंगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्या बैलून में भी हुई थी? Yes. यस। जब हमने बैलून में क्या किया? एयर ब्लो की
then the size of the balloon increase, that is expansion. वो क्या है? एक्सपेंशन है. लेकिन अगर हमने इसे हवा निकाल दी, उसका साइज छोटा हो गया, वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन. वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्शन. तो क्लियर होगी दोनों, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. किसी चीज का साइज में, इसको खींचेंगे जरा मेरे साथ. देखिए हमने इसको इस तरह से खींच दिया, नाउ एक्सपेंशन. क्या हुई है? एक्सपेंशन. और हमने इसको छोड़ दिया, अब क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्शन. जो हीट है, दिस आल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन. देखिए हम एक तरफ से इसको हीट करेंगे, देखना बेंड कर जाएगा ये पूरा. देखिए स्टूडेंट्स, फूल गया ना ये, क्या इसका साइज बड़ा है? तो ये क्या हुआ? एक्सपेंड. तो फोर्स से भी चीजें बड़ी हो सकती हैं, हीट से भी हम इसका साइज बदल सकते हैं. सो टू फैक्टर दोज आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजेस आर, एक तो हमारी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, या दूसरी चीज क्या होगी? हीट. सो दीज आर द प्रैक्टिकल्स. आप घर करते हैं, सेफ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए. ये आइस है बेटा ना, क्या है ये? आइस. मैं इसको रख रहा हूं तो क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, मेल्ट हो रही है. ये मेल्ट हो रही है, राइट. तो अगर मैं इस आइस क्यूब को दोबारा से इस ट्रे में रख दूं और इसका पानी यहाँ वापस डाल दूं, तो क्या इसको दोबारा आइस बनाया जा सकता है? यस. कैसे? हम इसको फ्रीजर में लगा देंगे, फिर अपने आप. तो इसका मतलब इसको ठंडा करेंगे, तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल. तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज, राइट. चलिए और देखते हैं, क्या है आपके हाथ में? मैच स्टिक. ठीक है, क्या कीजिए, इसको तोड़ के दिखाओ जरा. तोड़ दिए. क्या इसको दोबारा जोड़ सकते हैं हम? नहीं. गम से जोड़ सकते हैं? यस. तो ये कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल. अगर जुड़ गई तो रिवर्सिबल, अगर नहीं जुड़ी तो इरिवर्सिबल. अब जरा इसको और करके देखते हैं. हम इसको जला दें? यस. अगर जला देंगे तो ये इरिवर्सिबल है. हाँ, जलाने के बाद ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, राइट. ठीक है. मैंगो है आपका, उसकी राइपनिंग होगी, मैंगो पक गया, तो कौन सा चेंज होगा मैंगो में? इरिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि उसके बाद में हम फिर से कच्चा नहीं कर सकते. हमने फ्रॉम द मिल्क कर्ड इज प्रिपेयर्ड, क्या किया? दूध से दही जमा दिया. अब बताइए कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि हम वापस दही को दूध में बदल नहीं सकते. बिकॉज वी कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क. we cannot convert into again milk, so it is also irreversible change. कुछ रेड पेंसिल से कुछ लिखिए. क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? यस. हाउ? इरेजर से. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ इरेजर. करके दिखाइए. पेन से लेंगे तो हो जाएगा? नो. क्यों? अब नहीं हो रहा? यस. क्यों नहीं हुआ? Why it is so? Because ink cannot be reverse. Ink cannot be removed. अच्छा, किसकी हेल्प से रिमूव नहीं हुई? इरेजर. इरेजर की हेल्प से, राइट. इट मीन्स इट इज ए irreversible change.